नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और बीपीएससी को लेकर लड़कों में तमाम उलझनें बनी रहती हैं। कभी बीपीएससी के लड़के इस चीज को लेकर तबाह होते हैं कि किस किताब को पढ़ें, क्या पढ़ें, नहीं पढ़ें। इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए एसडीएम राहुल सिन्हा सर के साथ हैं। पूरा जो वीडियो होगा फुली स्ट्रेटजी पर होगा, किस तरह पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट पर फोकस करना है, तमाम जानकारी सर देंगे। और सर खुद एक एसडीएम है, बीपीएससी के द्वारा क्वालिफाई है सर। तो सर का जो स्ट्रेटजी होगा आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं काबिल न्यूज़ का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने समय निकाला और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने समय निकाला, इसके लिए आपको धन्यवाद। सर बीपीएससी के जो छात्र हैं, तमाम छात्र सर काफी परेशान रह रहे हैं, क्योंकि एक अभी न 67वीं बीपीएससी क्लियर है, न 68वीं क्लियर है, 69वीं भी फॉर्म भराने वाली है सर। तो समझ सकते हैं कितना उलझन आ रहा है बीपीएससी में। न समय पर एग्जाम हो रहा है, न समय पर कोई भी क्लियर हो पा रहा है सर। इसमें छात्र काफी डिमोटिवेट हो जा रहे हैं सर। क्या करना चाहिए अभी उनको? देखिए, अब तो बहुत सिस्टमैटिक हो चुका है और अभी 4 दिन पहले ही बीपीएससी द्वारा कैलेंडर निकाला गया है और एग्ज़ाम का डेट भी फिक्स है। 30 सितंबर को पीटी होने वाला है और जो पूर्व में भी एग्ज़ाम हुआ है, उनका भी डेट है कि रिज़ल्ट किस दिन आएगा। तो जो स्टूडेंट हैं, वो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस ना करके अपनी तैयारी पे फ़ोकस करें। तो देखिए, क्योंकि हमें स्टूडेंट क्या करते हैं, जो इधर-उधर टाइम पास करते हैं और अपनी जो पढ़ाई है, उस पे फ़ोकस नहीं करते हैं। तो पढ़ाई पे अगर फ़ोकस करेंगे, तो उनका ज़्यादा अच्छा समय यूटिलाइज़ होगा और वो सफल हो सकते हैं। अच्छा सर, तमाम जो छात्र हैं किताबों को लेकर काफी परेशान हैं सर। क्योंकि किताबें ऐसी हैं सर कि हर पब्लिकेशन दावा करता है कि मेरे सेट से या मेरे किताब से 60 से 70% क्वेश्चन लड़ेगा, तो कोई दावा करता है कि 50% क्वेश्चन लड़ेगा। लेकिन जब छात्र एग्जाम में बैठते हैं तो पता चलता है कि 10% भी नहीं लड़ा, 20% भी नहीं लड़ा। और काफी लोग, टीचर लोग भी गुमराह करते हैं कि मेरा बुक पढ़ लो, मेरा असाइनमेंट पढ़ लो। दावा करते हैं जैसे कि सब उन्हीं का है। क्या पढ़ना है सर? देखिए, सबसे पहले तो एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं, तो आपका जो बेसिक है वो मज़बूत हो जाता है। जब घर की जो बिल्डिंग है, उसका अगर नींव मज़बूत नहीं होगा, तो आप नहीं समझ पाएँगे कि आगे कैसे घर बनेगा। तो आपको बेसिक पढ़ने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और एनसीईआरटी पढ़ने से एक और फ़ायदा होता है, जैसे कि लोकतंत्र शब्द है। तो लोकतंत्र शब्द एनसीईआरटी में इतने अच्छे से समझाया हुआ है कि जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, तो आप आराम से चीज़ों को समझ सकते हैं। समझ सकते हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना है क्लास 6, 7, 8 का और उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक है, उसी को पढ़ना है। उसी बुक से पढ़ के लोग आईएएस में रैंक 1 भी ला रहे हैं और जो बीपीएससी में रैंक 1 ला रहे हैं। आप उदाहरण समझिए कि क्लास में 30 बच्चे होते हैं, हम लोग जब पहली दूसरी क्लास में पढ़ते हैं। लेकिन उसी टीचर उसी किताब से पढ़ के कुछ बच्चा टॉप करता है, कुछ फेल करता है। क्यों? क्योंकि आपकी समझ कितनी, आप कितना आउटपुट ले पा रहे हैं। और सफल होने के लिए जो मेरा, अगर आप पूछिएगा कि मेरा जो सफल होने का क्या मूल मंत्र था, तो प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस कीजिए, आप 70% अपनी पढ़ाई का प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं, तो 7 घंटे प्रैक्टिस कीजिए। वहाँ जो एग्ज़ाम हो रहा है, वो क्वेश्चन सॉल्व करने का हो रहा है, वहाँ पढ़ने का नहीं हो रहा है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते रह जाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। सर एनसीईआरटी पे एक बार आते हैं। एनसीईआरटी किस क्लास से स्टार्ट करना है और किस क्लास तक पढ़ना है? देखिए, क्लास 6 से पढ़ना शुरू करना है और 10th तक पढ़ना है और उसमें जैसे अलग-अलग हैं, जैसे कि ज्योग्राफी में क्लास 6 से स्टार्ट कीजिए, इकोनॉमिक्स में क्लास 6 से स्टार्ट कीजिए, पॉलिटी में क्लास 6 से स्टार्ट कीजिए। लेकिन हिस्ट्री में आप क्लास 6 से स्टार्ट करने का फ़ायदा नहीं है, उसमें आप क्लास 8 से स्टार्ट कीजिए। 8, अच्छा, 9, 10th पढ़िए। ऐसा क्यों सर? क्योंकि 6 में उसमें ऐसी चीज़ें दी हुई हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि अच्छा। उसमें भूमिका बनाई गई है, जो बहुत बेसिक बच्चों के लिए है। तो क्लास 6 आप समझ मतलब रहे हैं। पढ़ना वही है जो एग्जाम में आपको फायदा कर सके। जो आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाए। मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, जैसे आप हिस्ट्री में ही कुछ पढ़ रहे हैं, तो आप मुगल को बेसिक में समझाया गया है कि क्लास 6 किस क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, 12 साल के, 11 साल के। तो 11 साल के बच्चों के समझ के लिए जो चीज़ बनाई गई है, वो अगर वो आप समझ जाते हैं, तो धीरे-धीरे आपका लेयर जो नॉलेज का होता है, वो बनते जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि ल्यूसेंट से रटना कोशिश करते हैं, तो हमारे दिमाग उतना, कितना पावरफुल दिमाग को समझते हैं कि आप सारा पॉइंट आप अभी रट सकें। तमाम सर मार्केट में जो किताबें हैं, जैसे लूसेंट को बोला जाता है कि अगर आप लूसेंट पढ़ जाते हैं तो दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बीपीएससी पीटी तक लूसेंट कवर करता है। उस वैसी तमाम किताबें हैं, स्पीडी हो गई या क्राउन हो गया। लोग मानते हैं अगर कि इन सब किताबों को अगर आप एक साथ पढ़ रहे हैं तो आपका बीपीएससी पीटी तक हो जाता है। लेकिन अभी का एग्जाम का जो क्वेश्चन आ रहा है, जो लेवल एग्जाम में रह पा रहा है, इन सब किताबों से भी काफी ऊपर रह रहा है। देखिए, अब जो एग्ज़ाम बीपीएससी का हो रहा है, वो यूपीएससी पैटर्न पे हो रहा है। पहले क्या पूछा जाता था? फैक्ट्स पूछा जाता कि बाबर कौन था? अब पूछा जाता है कि मुगल क्यों भारत आए? कारण पूछा जा रहा है। अच्छा। अब कारण तो आपको ल्यूसेंट में नहीं मिलेगा। ल्यूसेंट खराब किताब है, मैं कहीं से नहीं बोल रहा हूँ। ल्यूसेंट आप रिवीजन के लिए रखिए, लेकिन आपका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए कि क्या कारण है किसी चीज़ का। वो कब बनेगा? जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे, तब बनेगा। बिल्कुल।
सर जो भी फाउंडेशन लोग कर लेते हैं टेस्ट सीरीज पर इस समय बच्चे ज्यादा फोकस करते हैं। फाउंडेशन जिनका क्लियर नहीं होता है वो भी टेस्ट सीरीज अप्लाई करने लगते हैं और खुद को आजमाने लगते हैं कि हमारा 100 नंबर में कितना नंबर आ रहा है, कितना क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। अधिकतर लोग टेस्ट सीरीज की तरफ फोकस कर रहे हैं। सर टेस्ट सीरीज कब अप्लाई करना चाहिए और दिन में कितना टेस्ट सीरीज अप्लाई करना चाहिए? देखिए, जब आपका 10% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तब आप टेस्ट पे आइए। जब 10% के बाद टेस्ट पर आ सकते हैं? हाँ, हाँ, टेस्ट पे आने से क्या होता है ना कि आपको पता चलेगा कि मुझे पढ़ना क्या है। जब आपके कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा, कोई भी चैप्टर पढ़ा, यूरोपियन का आगमन पढ़ा। अब जब क्वेश्चन करने गए तो वहाँ पूछ रहा है कि कौन-सा नाविक था जिसने मदद किया था। अब आपको लगेगा जा मैंने ये चीज़ तो पढ़ा ही नहीं, मैंने तो बस रट लिया कि 1498 में वास्को डी गामा आया था। तब आप पीछे जाएँगे और आप छोटी-छोटी जो चीज़ें छूट रही हैं, जो लाइन के बीच की जो चीज़ें छूटती हैं, आप उस पे फ़ोकस करेंगे। इसलिए क्वेश्चन ज़रूर करना चाहिए। वो आपको टेस्ट करता है कि आपने जो पढ़ाई किया है, वो सही किया है कि नहीं किया है। सर कितना टेस्ट सीरीज एक दिन में अप्लाई करना चाहिए? देखिए, मैं अगर आपको फैक्ट बताऊँ तो मैं दिन में 3-3 टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करता था और अच्छा। मेरे सक्सेस का वही जो सीक्रेट है कि मैंने प्रैक्टिस बहुत किया। मैंने इतना प्रैक्टिस किया, एक मैल्कम ग्लैडवेल की किताब है आउटलायर्स, उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी काम को आप 10,000 बार कर लेते हैं या 10,000 घंटे कर लेते हैं, तो आप उस फ़ील्ड के टॉप 0.1% में पहुँच जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरा टारगेट था कि मुझे 10,000 क्वेश्चन करके ही जाना है पीटी में और 10,000 क्वेश्चन के चक्कर में मैं कम से कम 20,000 क्वेश्चन करके गया था। अच्छा। तो मैं प्रैक्टिस बहुत करता था। मैं एक साथ 3 पेपर सॉल्व करता था। मेरे एक सीनियर ने मुझे गाइडेंस दिया था कि जब तुम 3 क्वेश्चन लगभग 450 क्वेश्चन एक फ्लो में करोगे ना, तो तुम 150 जब क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में करोगे, तुम्हारा दिमाग नहीं थकेगा। बच्चे क्या करते हैं 150 की जगह 20-20 क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं और 50 क्वेश्चन के बाद उनका दिमाग थक जाता है और उसके बाद छोड़ देते सिली हैं। मिस्टेक्स करते हैं। हुँ। तो सिली मिस्टेक्स कब होगा? जब आप समझ लीजिए कि आपने 12 घंटे गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस कर ली, कोई बोलेगा 1 घंटा गाड़ी चलाना है, तो आप क्या बोलिएगा? अरे ये तो हलवा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वैसे ही मेरे साथ हुआ। मैंने 3-3 टेस्ट पेपर एक साथ रखता था मैं और 450 क्वेश्चन एक फ्लो में करता था। अच्छा सर टेस्ट सीरीज की ही बात करते हैं। खुद को जब टेस्ट में आते हैं सर जो भी टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं और कम नंबर आता है, तो सोचते हैं कि नहीं टेस्ट सीरीज नहीं करते हैं, कुछ दूसरा करते हैं। और एक चीज़ और होता है टेस्ट सीरीज को लेकर सर क्वेश्चन बैंक अटेम्प्ट करना है या टेस्ट सीरीज किसी भी प्रैक्टिस सेट का उठा लेना है? देखिए, जब क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं ना, अगर आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व किया और 90 क्वेश्चन नहीं बने, तो ये खुशी की बात है कि आपको 90 चीज़ पता चली कि 90 चीज़ मुझे नहीं आती थी। आपको नई 90 चीज़ें सीखने को मिली। यही ये 90 चीज़ अगर आपको एग्ज़ाम वाले दिन भेटा जाता, तो आप फेल हो जाते ना। तो प्रैक्टिस में अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप खुश होइए कि मुझे नया चीज़ सीखने को मिलेगा, मैं नया चीज़ जानूँगा और उसके बाद इंश्योर कर लीजिए कि ये क्वेश्चन मुझसे दोबारा ज़िंदगी में ना छूटे। आप उसके लिए आराम से पढ़िए, टीचर से पूछिए, गूगल पे सर्च कीजिए और उसका जो-जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना है, उसका एक नोट्स बनाइए। वही आपका रिवीजन नोट्स होगा जो आप पीटी वाले दिन सुबह सेंटर पे लेके जाएँगे और पेज पलटेंगे। आप पीटी वाले दिन सोचिएगा दसों किताब बैग में डाल के ले जाऊँ, तो नहीं होगा। वो आपका जो क्वेश्चन नहीं बनता है, मैंने ही बनाया हुआ नोट्स कभी आप मिलिएगा दिखाऊँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जो क्वेश्चन नहीं बनते थे मैं उसको अलग नोटबुक में लिखता था और उसका एक्सप्लेनेशन लिखता था और वो ही मैं रिवाइज़ करता था क्योंकि वो मेरा वीकर पॉइंट है। जब आपने वीकर पॉइंट अपना मजबूत कर लिया तो आपको कोई भी जंग में नहीं हरा सकता है। सर कोई भी छात्र जब फाउंडेशन की कोर्स कर लेते हैं, टेस्ट सीरीज अप्लाई कर लेते हैं, तो एक बड़ा चीज़ इस समय आया है सर ग्रुप डिस्कशन। कभी-कभी देखिएगा लॉज में भी काफ़ी 10 लड़के 20 लड़के ग्रुप डिस्कशन करते हैं। कहीं चौक-चौराहे पे बैठ के गंगा घाट पे बैठ के ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते हैं। कितने लड़कों को ग्रुप डिस्कशन में बैठना चाहिए? क्या उससे फ़ायदा होता है? आपने किया था या नहीं किया था? नहीं, मैंने तो नहीं किया था ग्रुप डिस्कशन। मैंने बहुत कुछ गूगल और यूट्यूब से ही सीखा है अच्छा। क्योंकि मेरे मैं बैंगलोर में था उस समय। तो वहाँ पे कोई कोचिंग नहीं था, कोई हेल्प करने वाला नहीं था। तो और देखिए ग्रुप डिस्कशन पे जो मेरा अपना फीलिंग है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। अच्छा। आप 5 मिनट टॉपिक की बात कीजिएगा, 5 मिनट आप धीरे-धीरे सरकार की तरफ चले जाइएगा कि सरकार क्या कर रही है, कौन हीरो क्या कर रहा है, सरकार गिरने वाली है क्या? तो विषयांतर अगर आप हो गए, तो आपका समय वेस्ट ज़्यादा होता है और जो चीज़ें दिमाग में एक बार चली जाती है ना, आप घर भी आ रहे हैं तो उसी पे आपका दिमाग चल रहा है। अच्छा। तो डाइवर्ट नहीं होना है, अपने पढ़ाई पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। बहुत लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप कागज़ में नोट कर लीजिए 10 पॉइंट। कभी अपने दोस्त से मिलिए, चाहे टीचर से मिलिए तो 10 पॉइंट पे स्पेशली आप चीज़ें पूछ लीजिए। सर इस समय ऑफलाइन जितना क्रेज नहीं है स्टडी का, उससे ज़्यादा यूट्यूब और ऑनलाइन क्रेज ज़्यादा बढ़ चुका है सर। छात्र सोचते हैं कि घर पे ही रह के यूट्यूब पे पढ़ लेंगे, ऑनलाइन पढ़ लेंगे और तमाम चीज़ें उनको डिस्टर्बेंस भी होती है कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप आ गया तो व्हाट्सएप चेक कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। तो ऑफलाइन ज़्यादा प्रेफ़र करना चाहिए सर या ऑनलाइन प्रेफ़र करना चाहिए? देखिए मैंने तो दोनों में से कुछ नहीं किया लेकिन मैं ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा बताता हूँ क्योंकि ऑनलाइन आपके हिसाब से चलता है। हुँ, अब मान लीजिए कोचिंग आपके घर से आधे घंटे की दूरी पे है, तो आप हुँ, 40 मिनट पहले निकले, 40 मिनट बाद आए, हुँ। तो वो भी तो आपका 2 घंटा वेस्ट हुआ। अच्छा। ऑनलाइन में है कि आपने तुरंत अपना खोला मोबाइल पे जो कोर्सेज़ चल रहा है और उसको पॉइंट टू पॉइंट देख लिया, लेकिन वहाँ भी डिस्ट्रैक्शन है। आजकल इंस्टाग्राम रील के चक्कर में देख रहा हूँ कि बिल्कुल। मोस्टली लोग का हाथ ऐसे ही चल हाँ। रहा है। तो आप एक बार अपने टारगेट को अचीव कर लीजिए, फिर ज़िंदगी भर इंस्टाग्राम देखिए ना। हुँ।
जो भी आपका टारगेट है, उस पे आप दिलो-जान से मेहनत कीजिए, अपने अंदर बिलीफ लाइए कि मैं ये कर सकता हूँ। मोस्टली हमारे दिमाग में बचपन से ये बात डाल दी गई है ना कि ये जो सेलेक्ट होते हैं लोग, ये किसी दूसरे ग्रह से आते हैं। हाँ, हाँ। और मेरे मन में भी था, मैंने भी 10 साल तक धक्का खाया है। और अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, तैयारी कर रहे हैं लेकिन हमसे नहीं हो पाएगा। हमसे नहीं हो पाएगा। मेरे जब 10वीं में मात्र 52% थे, 52% थे। अच्छा। और उसके बाद से मेरे दिमाग में बात बैठ गई कि मेरे बस का नहीं है। मैंने 10 साल तक नौकरी किया, इधर-उधर प्राइवेट में नौकरी किया, धक्के खाया। अच्छा। फिर जीवन में कुछ घटना ऐसी घटी कि मैंने सोचा कि नहीं, मुझे निकालना है, और उसके बाद मैंने दिन-रात मेहनत करके पहले अटेम्प्ट में निकाल लिया। एक कहानी मैं अक्सर सुनाता हूँ, शायद आपने सुना होगा, फिर आपके चैनल से भी सुनाना बिल्कुल, चाहता हूँ। बिल्कुल। जो चीता और हिरन की कहानी है। तो चीते की दौड़ने की स्पीड होती है ना, वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और जो हिरन होता है उसकी मात्र 40 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। मतलब जो चीता है 3 गुना तेज़ दौड़ता है। लेकिन जब चीता हिरन के पीछे दौड़ता है ना, तो हिरन अपनी शारीरिक क्षमता से तेज़ दौड़कर अपनी जान बचा लेता है। कारण क्या है कि क्यों भाग रहे हैं? जो चीता होता है वो नाश्ता करने के लिए भाग रहा होता है, हिरन अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। जब आप अपनी जान बचाने के लिए इस तैयारी में उतरते हैं ना, जब कुछ नहीं होता है, कि जब आपको पता है कि अगर मैं हार गया आज, तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, तो आप अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं, और वही सक्सेस का मंत्र है। मैंने भी वही किया। मेरी शादी हो चुकी थी, मैं एक नौकरी में था, 9 घंटे, साढ़े 9 घंटे की नौकरी करता था, उसके बाद मैं रात में आके पढ़ता था। मैंने मेंस का इतना आंसर लिखा है कि मेरे हाथ में ये देख रहे हैं ठेला जो पड़ा हुआ है, ये 4 साल पुराना ठेला है जो आज तक ठीक नहीं हुआ। मैं कंटिन्यूअस शाम को 8 बजे और साढ़े 7, 8 बजे घर आके लिखना स्टार्ट करता था, रात के 2 बजे तक आंसर लिखता था मैं। लास्ट में छात्रों को क्या बोलिएगा सर? मैं यही कहूँगा कि आप अपने पे भरोसा कीजिए। आप ऑलरेडी एक जंग जीत के आए हैं। जो आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा, जो स्पर्म होता है, 1 करोड़ स्पर्म में सबसे तेज़ स्पर्म थे, उसी से हम पैदा हुए हैं। तो ऑलरेडी हम बहुत ही विद्वान हैं, कहीं से नहीं है। हमने वो अपने शरीर में जंजीर बाँध दिया है, जैसे हाथी में जंजीर बाँध दिया जाता है कि वो चल नहीं सकता है, और हाथी जब बड़ा हो जाता है तब भी उस जंजीर को नहीं तोड़ पाता है। उसको लगता है कि मेरे इसको नहीं तोड़ सकता हूँ। तो हमारे मन में भी वो नेगेटिविटी की जंजीर बंध चुकी है कि हम ये नहीं कर सकते हैं, और इसी कारण से हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। अब जब मैं सफल हो सकता हूँ, तो कोई भी सफल हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी आप लोग देख रहे थे, हमारे साथ राहुल सिन्हा सर थे, और जिस तरह से सर ने बताया किताबों को लेकर, पढ़ाई को लेकर, टेस्ट सीरीज को लेकर, ग्रुप डिस्कशन को लेकर, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो इन चीज़ों को जरूर फॉलो कीजिएगा। और अगर 52% 10वीं में लाने वाला राहुल सिन्हा एसडीएम बन सकते हैं, तो आप भी बन सकते हैं। हार मानने की जरूरत नहीं है। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।